तो अगर आप पतले हैं और आपका वेट कम है और आपने काफ़ी ट्रिक्स अपना लिए अपना जो वेट है वो गेन करने के लिए, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है बिल्कुल सॉल्व होने वाली है। क्योंकि इस पर जो मैं 20 टिप्स बताने वाला हूँ, अगर आप उसे ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो आप इजीली अपना वेट गेन कर पाएंगे। और क्योंकि वेट बढ़ाना उतना ही मुश्किल होता है जितना वेट घटाना। और इस पर हम क्लीन बल्किंग करेंगे, मतलब फ़ैट जो होगा वो हम कम गेन करेंगे और मसल्स ज़्यादा गेन करेंगे। तो हमेशा की तरह अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हमारी जो पहली टिप है वो चेकअप है, मतलब आपको डॉक्टर से मिलना है, अपना चेकअप कराना है। क्योंकि वेट ना बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे हार्मोन इम्बैलेंस हो गया और हाइपरथायरॉयड की प्रॉब्लम हो गई, या ढंग से खाना ना पच रहा हो, वो भी हो सकता है। तो पहले अपना चेकअप करा लें। अगर सब ठीक रहा तो आप अपना जो वेट गेनिंग की प्रोसेस है वो चालू कर सकते हैं। सीधा सा फंडा है, मतलब अगर आपको वेट बढ़ाना है तो ज़्यादा कैलोरी लो, अगर वेट घटाना है तो कम कैलोरी लो। तो सबसे पहले आपको BMR निकालना है। BMR ऑनलाइन निकल जाता है, अपनी हाइट वेट डालना, तो आपका जो BMR है वो आ जाएगा। उसको 1.5 से गुणा कर देना है। जितनी कैलोरी आएगी उस पर आपको 250 या 300 ऐड करनी है पहले। अगर उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो 500 से 700 कैलोरी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। तो हमारी टिप नंबर 3 है ऐड प्रोटीन इन योर डाइट। क्योंकि मतलब प्रोटीन का फंडा भी क्लियर है। अगर आपको वेट गेन करना है प्रोटीन खाओ, वेट कम करना है प्रोटीन खाओ। क्योंकि इस पर आपका जो मसल्स है मसल्स गेन होगा। और इसके एग्जांपल हैं जैसे दूध, दही, छाछ, चिकन, मटन, अंडे, बहुत सारी चीज़ें हैं, सोयाबीन, टोफू, पनीर, तो आप इन्हें ले सकते हैं। तो हमारी टिप नंबर 4 है ईट 5 to 6 मील इन अ डे, मतलब आपको 5 या 6 बार दिन में खाना है। और जो गैप होगा वो 3 से 4 घंटे के बीच होगा, मतलब हर 3 या 4 घंटे के बाद आपको एक मील लेनी है, जिसमें कार्ब थोड़ा ज़्यादा, प्रोटीन थोड़ा कम और प्रोटीन से हल्का कम फैट। जैसे 4 अंडे हो गए, 4 अंडे के साथ 1 गिलास दूध और थोड़ा ओट्स या रोटी। तो हमारी टिप नंबर 5 है यूज़ स्नैक्स, मतलब अगर आप 2 मील लेते हैं, जैसे आप 8 बजे खाना खाते हैं और उसके बाद आप 8 से 8, 9, 10, 11, 12 बजे खाना खाते हैं, तो इस 8 से 12 बजे के बीच 10 बजे तो आपको उस टाइम पे लेना है स्नैक्स लेना है। और इस पर हाई कैलोरी लेनी है। जैसे आपको मिल्क शेक हो गया, नट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए और योगर्ट्स हो गए, तो आप इन्हें ले सकते हैं। तो ये हमारी टिप नंबर 6, आपको खाना खाने से आधा घंटे पहले या 1 घंटे पहले पानी पी लेना है। इससे आपको जो है आपका पेट भरा भी नहीं रहेगा, आपको भूख भी लगेगी और खाया भी ज़्यादा जाएगा। और खाना खाने के आधे घंटे और 1 घंटे बाद पानी पीना है, जिससे आपका जो खाना है अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा और खाना पचने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो ये हमारी टिप नंबर 7, आपको दूध लेना है। अगर आप चाहें तो ब्रेकफास्ट में भी लें और सोते टाइम भी लेना है। अगर आप ब्रेकफास्ट में लेते हैं तो आपको उसके साथ 2 या 3 केले लेने हैं, तो आपका जो वेट गेन है प्रोसेस है वो और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इस पर कैलोरी आपको हाई कैलोरी मिल जाएगी। और इस पर आपको कार्ब, प्रोटीन, मिनरल्स, कैल्शियम, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ईजिली दूध से ही मिल जाएंगी। तो ये हमारी टिप नंबर 8, आपको कार्ब और फैट लेना है, क्योंकि बिना कार्ब और फैट के तो आपकी गेनिंग भी इम्पॉसिबल है। तो आपको कार्ब में आप वाइट राइस, ब्राउन राइस, केले, ओट्स और रोटी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें कार्ब होता है, आप उन्हें ले सकते हैं। और फैट में आप योगर्ट हो गया, पीनट बटर, आलमंड हो गए, घी, मक्खन, ऐसी चीज़ें ले सकते हैं। इनमें काफ़ी कैलोरी होती है और आपकी जो वेट गेनिंग है वो प्रोसेस फास्ट हो जाती है। टिप नंबर 9, आपको कंपाउंड एक्सरसाइज करनी है। कंपाउंड एक्सरसाइज मतलब अगर आप जिम जाते हैं तो आपको डेडलिफ्ट करनी है और शोल्डर प्रेस, बेंच प्रेस, स्क्वाट मारने हैं। इससे ये काफ़ी दमदार एक्सरसाइज होती है। इससे आपका जो मसल्स है वो काफ़ी मजबूत होते हैं और आपकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी जल्दी होती है। और अगर आप घर में एक्सरसाइज करते हैं तो आप पुशअप कर सकते हैं, पुलअप कर सकते हैं, या जो मेरे होम वर्कआउट की वीडियो है वो आप देख के अपनी बॉडी की एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये हमारी टिप नंबर 10, आपको वर्कआउट से पहले भी खाना है और वर्कआउट करने के बाद भी खाना है। और वर्कआउट से पहले आप कुछ कार्ब ले सकते हैं, सिंपल कार्ब ले सकते हैं, या आप चाहें तो कॉम्प्लेक्स कार्ब भी ले सकते हैं, या उसके साथ हल्का प्रोटीन ले सकते हैं। जैसे वाइट राइस हो गया, ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड, अंडे, दही, योगर्ट्स और सोया मिल्क हो गया विथ पीनट बटर। और एक्सरसाइज के बाद भी आप अंडे ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, हल्का फुल्का प्रोटीन हो गया या हल्का कार्ब हो गया। तो आपको वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद कार्ब और प्रोटीन का जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन बना के खाना है। तो ये हमारी टिप नंबर 11, आपको शेक्स यूज़ करने हैं अपनी डाइट में। मतलब जैसे मिल्क शेक हो गया, बनाना शेक हो गया और
प्रोटीन शेक हो गया, ये आप ऐड कर सकते हैं। इनमें काफ़ी हाई कैलोरी होती है और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, आप जहाँ चाहें वहाँ पी सकते हैं। और जो आपकी ये वेट गेन है उसमें काफ़ी हेल्प करती है। तो ये रही हमारी टिप नंबर 12, प्लान योर मील। मतलब आपको अपनी मील खुद बनानी है। इस पर आपको कार्ब, प्रोटीन, फैट का जो कॉम्बिनेशन है काफ़ी आपका अच्छा होना चाहिए। जैसे अगर जब मैं वेट गेनिंग में था तो मेरी डाइट थी, मैं अंडे लेता था, उसके साथ केले, दूध और ओट्स लेता था, और दिन में दही, चावल और हल्का सा मक्खन लेता था। तो ऐसे ही आप अपनी डाइट बना सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप जब डाइट प्लान बनाते हैं तो आप उसे रोज़ फॉलो कीजिएगा। जैसे आपने अपनी ब्रेकफास्ट की डाइट बना दी तो उसे आप रोज़ फॉलो कीजिएगा, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी वेट गेनिंग में। और ये हमारी टिप नंबर 13, स्टे फ्रॉम जंक फूड। मतलब आपको जंक फूड से दूर रहना है, उनमें काफ़ी हाई कैलोरी होती है। अगर आप चाहते हैं तो उनसे भी आपका जो वज़न है वो बढ़ सकता है, पर अगर आप उनसे वज़न बढ़ाते हैं तो आपका जो पेट है वो, अगर आपको लटकता पेट अच्छा लगता है तो आप बना सकते हैं। अगर आपका झूलता पेट अच्छा लगता है, आपको फैट अच्छा लगता है, तो आप हाई कैलोरी ले सकते हैं, पर उसके साथ आपको जो कुछ बीमारियां होंगी वो भी फ्री में मिलेंगी। तो इसलिए ऐसी बल्किंग आप ना करें तो अच्छा है। उसकी जगह पर आप क्लीन बल्किंग कर सकते हैं, जो प्रोटीन, जिस पर हाई प्रोटीन होता है, हाई कार्ब और गुड फैट। तो ये टिप नंबर 14, आपको जो कार्डियो कम करना है, क्योंकि कार्डियो में जो आपकी एनर्जी है वो ज़्यादा यूज़ होती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको कार्डियो करना ही नहीं है, हफ्ते में आप एक बार कार्डियो कर सकते हैं। जी, हमारी टिप नंबर 15, आपको जो अपनी मील है स्किप नहीं करनी है। आपने कभी ब्रेकफास्ट छोड़ दिया, कभी लंच छोड़ दिया, तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपका जो गोल है वेट गेनिंग, उस पर आपको प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि अगर आप कैलोरी इंटेक नहीं करते हैं आप, क्योंकि आप अगर ब्रेकफास्ट छोड़ते हैं तो इसका मतलब आप अपनी कैलोरी छोड़ रहे हैं। तो ये हमारी टिप नंबर 16, आपको सोना है 8 से 10 घंटे। वैसे 8 घंटे है, पर अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा 10 घंटे भी सो सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जो आपके, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको मसल्स को, जो आपके जो मसल्स हैं उसको रेस्ट का टाइम मिल जाएगा, और जो आपका बॉडी है वो अच्छे से ग्रो कर पाएगी। ये हमारी टिप नंबर 17, ईट वेजिटेबल्स विद सम कैलोरीज। मतलब आपको ऐसे सब्जियां खानी जिसमें कुछ कैलोरी होती है, जैसे गाजर हो गए, मटर हो गया, और कुछ कैलोरी वाले फ्रूट भी लेने हैं, जैसे बनाना हो गया, सेब हो गए। इस टाइप के आप फ्रूट ले सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मक्का हो गया। अपनी डाइट में नट्स ऐड करने, इनमें काफ़ी न्यूट्रिशन होता है। इसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगी, कार्ब मिल जाएगा, फैट मिल जाएगा, प्रोटीन, विटामिन, हर चीज़ मिल जाएगी। और आप जब चाहो इसे जहाँ चाहो वहाँ खा सकते हैं, जैसे बादाम, मूंगफली, काजू, अखरोट, ऐसी चीज़ें आप आसानी से ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप मछली ले सकते हैं, चिकन, मीट, ऐसी जो में आप आसानी से अपना वेट बढ़ा सकते हैं इसमें, क्योंकि इनमें काफ़ी हाई प्रोटीन होता है। और अगर आप वेजिटेरियन है तो आप राजमा, पनीर, टोफू, सोयाबीन और अदर डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं और उनसे अपना वेट बढ़ा सकते हैं। इससे मोटे लोग और मोटे हो जाते हैं और पतले लोग और पतले हो जाते हैं। तो सेहत अच्छी रखनी है तो खुश रहिएगा, इससे आपका जो 1-2 किलो वेट है वो ऐसे ही गेन हो जाएगा।